दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एस&डब्ल्यू। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कल आप लोगों से वादा किया और वीडियो बनाया था मैंने बिजनेस आइडियाज़ को लेकर के दोस्तों। और आप लोग थंबनेल में तो देख करके जान ही गए होंगे दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। और इस वीडियो से दोस्तों अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं ना, तो एक चीज़ मैं इसमें बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं दोस्तों कि सारा प्रोसेस आप लोगों को एक बाई एक करके बताने वाला हूं। और इस चीज़ को दोस्तों आप लोग को भी, जितने भी किसान भाई हैं, अगर वो पोल्ट्री बिजनेस में नए हैं, यानी एक नए सिरे से अगर काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि पोल्ट्री फार्मिंग करते हुए करना चाह रहा है, उसके लिए भी है। और दोस्तों अगर कोई किसान फार्म बनाने के बारे में सोच रहा है तो उनके लिए भी है। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है दोस्तों, ये जो बिजनेस है ट्रेडिंग का, इसमें आप लोगों को सबसे ज़रूरी जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये है दोस्तों पैसा। क्योंकि दोस्तों आपके पास अगर पूंजी नहीं है तो आप इस बिज़नेस के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी की हेल्प नहीं चलती है दोस्तों। इसमें ऐसा होता है कि एक हाथ दे दूसरे हाथ से ले, वो वाला सिस्टम होता है। अगर आप मान के चलिए दोस्तों कि जैसे अभी इसमें शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊं कि दोस्तों इस बिजनेस में होता ये है कि अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले पैसे की ज़रूरत क्यों मैंने बताया है वो चीज़ आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी किसान के थ्रू या किसी किसान से अगर आप माल, जो तैयार मुर्गा है, उसको अगर आप खरीदने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी भी फार्मर से, जैसे मान लीजिए कि मैं प्राइवेट फार्मिंग करता हूँ, अब मुझसे कोई ट्रेडर्स मतलब जो मुर्गा की गाड़ी रखा है, वो बंदा अगर मुझसे आकर के कहेगा कि भाई मुझे मुर्गा चाहिए, तो भाई मेरी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, मैं उससे यही पूछूंगा। एक तो वो नया नया होगा, आप जाएंगे तो आप भी नए नए होंगे, तो मैं पहले उससे यही बात कहूँगा कि भाई देखो मुझे माल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें आपको ये करना होगा कि आप जितना माल चाहिए उतना पहले मुझे पेमेंट करिए, उसके बाद मैं माल दे पाऊँगा। तो वहाँ पे आपका माल का पैसा लगा। इसके बाद दोस्तों फिर आप मार्केट में जाते हैं, तो भाई किसी की बनी बनाई मार्केट को आपको तोड़ना होता है। उसमें आप क्या करेंगे कि भाई जो सामने वाला दे रहा है उससे हो सकता है कि आप एक आध रुपये सस्ता भी करना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज़ दोस्तों, बिना उधार दिए ये बिजनेस नहीं चलता है। हाँ, ये चीज़ है अलग कि इस बिजनेस में आप उधार उस शख्स को दीजिए जिसके ऊपर आपकी पूर्णतः पकड़ हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, पहले आप मार्केट को अच्छी तरह से देखिए, महीने 2 महीने देखने के बाद में ही पहले आप ये पता करिए कि कौन सा कटर है, कौन सी कटिंग वाली दुकान है जो कि सबसे पुरानी है और इस पे माल अच्छा खासा बिक रहा है, उस दुकान का पता लगाइए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई 4 दिन के लिए रोड पे आके एक कटिंग के लिए एक बगदा रख लिया और एक टिया रख लिया, एक तराजू रख लिया और वो काम कर रहा है। आप पहुँचे, उसको आपका माल नहीं बिक रहा है तो आप पहुँचेंगे वहाँ पे, उठा करके आप 1 कुंटल माल दे दीजिए, पता लगा कि वो बेच करके बंदा और निकल गया। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है दोस्तों। इस बिजनेस का सबसे मेन जो टॉपिक, मेन जो चीज़ है वो यही है, आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। उधार उसको देना है जिसके बारे में आपको पूर्णतया जानकारी हो। तो ये तो हो गई दोस्तों बात कि आप इस फील्ड की मार्केट कैसे करेंगे। अब ये तो हो गया कि कोई पर्सनल फार्मिंग कर रहा हो, उससे अगर आप माल लेंगे तो की बात है। अगर दोस्तों आप जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर कोई पर्सनल, आप सिर्फ पर्सनल आदमी से यानी निजी फार्मिंग वाले से, किसान से अगर आप पर डे माल लेना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी माल की पूर्ति हो सके। अगर आपकी डीलिंग अच्छी है, आपकी खपत अच्छी है,
तो कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि ये आपको हर दिन माल आपके पास पर्याप्त रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपको एक जो इंटीग्रेशन कंपनियां हैं उनके साथ में मिल करके आपको एक कोड चालू कराना पड़ेगा। वो कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विदाउट उस कोड के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो उस कोड को चालू कराने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं एक एक करके बताता हूँ, और कैसे करना है आपको वो चीज़ पहले समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, जिस इंटीग्रेशन कंपनी के साथ में आप जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे इस क्षेत्र की बात अगर की जाए दोस्तों, तो हमारे यहाँ 2 कंपनियाँ हैं, आईबी है, सुगना है, जो कि बेहतर परफॉर्मेंस वाली हैं। बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन मैं इन 2 कंपनियों को लेके चल रहा हूं। जैसे मेरा जो कोड है दोस्तों वो आईबी में है। तो आईबी में अगर आपको कोड करवाना है सेल के लिए तो आप जाएंगे, तो वहाँ जब आप ब्रांच में जाते हैं दोस्तों, तो ब्रांच में आपको वहाँ पे मिलेंगे सेल्स मैनेजर। ठीक है, सेल्स मैनेजर से आप मिलेंगे जब, तो उनसे मिल करके और आप क्या करेंगे कि वहाँ जब जाएंगे सेल्स मैनेजर सर के पास, तो आप उनसे बात करिए कि सर मेरे पास एक गाड़ी है और मैं इतने कुंटल माल का हर दिन का मेरा खपत है। तो वो आपको तुरंत कहेंगे कि भाई ठीक है, कोड करवा लीजिए, अगर आपका बिहेव अच्छा है, आप अच्छे तरह से आपका व्यवहार है, तो तुरंत करवाएंगे। तो अब जब आप सेल्स मैनेजर से मिल लिए दोस्तों और आपका कोड भी होने का पूरा बंदोबस्त हो चुका है, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो चीज़ सुनिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपके पास एक आधार कार्ड तो कंपलसरी है, पैन कार्ड सबसे ज़रूरी। इसके बाद दोस्तों आपका कोई भी एक और जैसे मान लीजिए कि आपका लाइट बिल हो गया या कोई भी राशन कार्ड हो गया, इसका एक जोरेक्स चाहिए। इसके साथ में आपकी एक खतौनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आपका क्या चाहिए, आपका जो बैंक का अच्छा खासा जिसमें लेन देन कर रहे हो उस बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, उसके 2 चेक चाहिए। और दोस्तों आपके एक जो बैंक का पासबुक होता है उसका एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। इतनी चीज़ें आप ले जा करके सेल्स डिपार्टमेंट में देंगे दोस्तों, तो आपका कोड जो है वहाँ पे वो प्रोसेस में जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मान के चलिए कि 10 से लेके 20 दिन के अंदर आपका कोड आ जाएगा। वो कोड दोस्तों आने के बाद में आपको पहले सूचित किया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि अभी मुझे कंपनी मेरी आईबी है, एबिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका जो बैंक होता है दोस्तों वो खास करके लगभग मैंने देखा है कि इसके सारे बैंक्स जो हैं वो HDFC है। तो HDFC बैंक का आपको एक नंबर दिया जाएगा, अकाउंट नंबर, जिस नंबर पे आपको पहले 100 रुपये आपको डालने होंगे। जब आप 100 रुपये डालेंगे पहले दोस्तों, तो वहाँ से आपको जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आपका पैसा कंपनी में जाएगा आपके नाम का, जिस नाम से आपने कोड करवाया है, तो तुरंत आपका तुरंत वो कोड चालू हो जाएगा। फिर आप दोस्तों आसानी से आप माल खरीद सकते हैं, पर डे चाहे पर डे ले या जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से। लेकिन अब ये बात तो हो गई दोस्तों, अब आपको बारी है समझने की जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस चीज़ को अगर जो किसान जो ये ट्रेडिंग वाले बंदे नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, उनका कभी कभी बहुत ही नुकसान हो जाया करता है इस बिज़नेस में। तो वो बातें क्या हैं दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आपको ऐसा माल नहीं खरीदना है जिस माल में बीमारी हो, जिस माल में CRD लगी हो, इकोली लगी हो। और वो माल आप फार्म के अंदर जैसे ही पहुँचते हैं तो पहले वहाँ पता कर लीजिए कि इसकी मोर्टेलिटी हो रही है तो कितनी हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा माल अगर आपने उठा लिया गलती से तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपकी गाड़ी में ही बहुत सारे मुर्गे मर जाएंगे दोस्तों, तो आपका नुकसान लगेगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो आप माल खरीदते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मुर्गा आप लिफ्ट कर रहे हैं वो उसको देखिए कि वो ज़्यादा फीडिंग किया हुआ नहीं होना चाहिए।
अगर वो मुर्गा ज़्यादा फीडिंग किया हुआ होगा दोस्तों तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान लग सकता है इसमें। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई मुर्गा फीडिंग किया हुआ है तो आप एक या दो मुर्गे को एवरेज वेट में उठाइए, उसको काटिए। काटने के बाद में दोस्तों उसका टोटल मीट का परसेंटेज लगा करके फिर लीजिए, यानी वो जो फीड है, जितना फीड खाया है उसको माइनस करके ही आपको खरीदना है। अगर दोस्तों ये सारी सावधानियां आप लोग अपना लेते हैं तो मान के चलिए इस बिजनेस से बेहतर कोई बिजनेस नहीं है। अब बारी आती है दोस्तों, ये सारा कुछ होने के बाद में अब ये बारी आती है कि आप रात भर में कितना कमा लेंगे। जैसे दोस्तों एक तैयार मुर्गा पाल करके आप 40 दिन मेहनत करते हैं, रात दिन जगते हैं, इसके बाद में आपको पता लगता है कि लास्ट में आपका प्रॉफिट आया 5 रुपया पर केजी। ठीक है, ये बात जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत गौर से सुनिएगा। पर केजी 5 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर दोस्तों आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने यहाँ पे अगर फार्म से मुर्गा उठाया है, मान के चलिए कि 92 रुपये के जी, 92 रुपये के जी अगर आपने मुर्गा उठाया है और मार्केट में आपको बेचना कितने में है, 92 से सीधा 102 रुपये में, क्योंकि 10 रुपया पर केजी के हिसाब से वो अपना प्रॉफिट लगा करके तभी वो लोग गाड़ी लोड करते हैं दोस्तों, और लोड करते हैं इसके बाद डिलीवरी देते हैं। तो उसमें आपका कुछ परसेंट सूखा निकल जाएगा दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं कुछ बातें बहुत जल्दी बता देता हूँ। उसमें कुछ परसेंट आपका सूखा निकलेगा, कुछ मान लीजिए कि 2-4 मोर्टेलिटी निकल गई, प्लस डीजल का खर्चा निकला, प्लस आपका ड्राइवर का खर्चा और प्लस 2 बंदों के खर्चे। ये सारा खर्चा अगर निकाल दिया जाए दोस्तों तो भी आपको शुद्ध मुनाफा पर केजी 5 रुपये के हिसाब से हो सकता है। 5 रुपये सबका निकाल दीजिए खर्चा, प्लस 5 रुपये की आपको बचत हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपने 10 कुंटल मुर्गा आपने खरीदा है उस दिन, तो आप गुणा भाग करके सोच लीजिएगा कि कितने का प्रॉफिट हो सकता है आपका। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और वीडियो में दी गई बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक अच्छे और बेहतर बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।